हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल में। हम इसमें पिनाइकल की बुक के जो प्रीवियस ईयर है उन क्वेश्चन की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 53 पर हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पर ये तभी मिल पाएगा पहले पूरा प्राचीन हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको कवर कर लेंगे, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पर पूरा होने के बाद ही मिलेगा। देखिए यहाँ 53वां क्वेश्चन, कुल कितने वेदांत हैं? तो कुल 6 वेदांत हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, शिक्षा, फोनेटिक्स, कल्प, रिचुअल कैनन, व्याकरण ग्रामर, निरुक्त एक्सप्लेनेशन, छंद, वैदिक मीटर और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। 54वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर डी 10 मंडल है। यहाँ पर देखिए 10 मंडल यानी किताबें। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना है। इसमें 1600 श्लोक और 1028 सूक्त का संग्रह है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद मंडल में है। प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं जो मूल रूप से सत्वन है। 55वां क्वेश्चन देखिए, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो आर्य ग्रंथों की भाषा संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भारत में बोली जाने वाली पहली भाषा थी। अर्धमागधी प्रकृत एक मध्य इंडो आर्यन भाषा थी। प्रकृत 3री और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बोली जाने वाली स्थानीय मध्य इंडो आर्यन भाषाओं का एक समूह है। 56 देखिए यहाँ पर, हस्तिनापुर का लौह कर्तव्यन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो किस राज्य में पाया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। सॉल्यूशन देखिए, उत्तर प्रदेश। हस्तिनापुर में खुदाई 1950 के दशक की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बी लाल द्वारा की गई थी। हस्तिनापुर कर्ण मंदिर, पंडेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर जैसे कई ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत के समय में पांडवों और कौरवों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। किसको? हस्तिनापुर को। 57वां क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद या प्रारंभिक वैदिक काल जो कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी देवी थी? तो कौन सी नदी देवी थी? सिंधु नदी। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियाँ सिंधु, इंडस, विस्तिस्ता, वहित या झेलम, अश्किनी, चिनाब, पुरुषनी, इरावती, रावी, विपसा, ब्यासा, सतुर्दी, सतलज और सरस्वती जो सूख गई। अग्नि, हिंदू धर्म में अग्नि देवता उषा भोर की देवी और एरिका सौंदर्य की देवी कही जाती हैं। 58वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियाँ कौन सी हैं? तो कौन सी हैं ये नदियाँ? ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, ब्यास और सतलुज। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, ब्यास और सतलुज 2 नदियाँ हैं जिन्हें ऋग्वेद में देवी के रूप में पूजा जाता था। देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ अलकनंदन और भागीरथी नदियों का संगम होता है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है।
क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। इसका सॉल्यूशन देखिए, गोत्र मूल रूप से ब्राह्मणों यानी पुजारियों के 7 वंशखंडों को संदर्भित करता है जो 7 प्राचीन दृष्टिकोण से अपनी व्युत्पत्ति का पता लगाते हैं। अग्नि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। 60 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो कौन था? क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय। योद्धा, राज, प्रशासक, ब्राह्मण है वह पुजारी, शिक्षक या बुद्धिजीवी कहे जाते थे। वैश्य, कृषिविदित, व्यापारी या किसान। और शूद्र जो जिसका दर्जा सबसे नीचे होता है, श्रमिक, मजदूर और कारीगर कहे जाते थे। धर्मसूत्र इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार, नैतिक मानदंडों के साथ साथ व्यक्तिगत, नागरिक और आपराधिक कानून के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं। 61वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? यहाँ पर देखिए, सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। इसमें संगीत भजन का ग्रंथ भी कहा जाता है। वैदिक छंदों को संगीतमय संकेतन के साथ प्रदान किया जाता है और इसका उद्देश्य पवित्र गीतों के प्रदर्शन में सहायता करना है। अन्य वेद ऋग्वेद मंत्रों की पुस्तक कहा जाता है। यजुर्वेद को अनुष्ठान की पूंजी या अनुष्ठान की पुस्तक कहा जाता है। अर्थवेद को जादू टोने से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। तो वह कौन था? ऑप्शन नंबर बी, एक वराह था वो। यहाँ पर देखिए, एक वराह यानी सुअर हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा है। हिंदू प्रतिमा के अनुसार सुअर बलिदान के सभी पालतुओं का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पिनाकिल की बुक है इसके क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम में ज़्यादा लगते हैं और इसका जो ये डिस्क्रिप्शन दिया होता है ना कि क्वेश्चन बताया है, फिर इसका सॉल्यूशन दिया है, इसमें से जो कंटेंट मिलता है वो बहुत ही अपडेटेड कंटेंट है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इनके जो क्वेश्चन के आंसर तो याद रखना, पर जो ये डिस्क्रिप्शन होता है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन लक्ष्यों में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिद्धि। वह लक्ष्य नहीं है जो किसी व्यक्ति के वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसके संबंधों को निर्धारित करता है। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाले 4 लक्ष्य हैं: कर्म, अर्थ, धर्म और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। किसका नाम रत्नाकर था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाल्मीकि। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर वाल्मीकि का जन्म अग्नि शर्मा के रूप में भृगु गोत्र के प्रचेता जिसे
सुमाली के नाम से भी जाना जाता है नामक एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार वह एक बार महान ऋषि नारद से मिले और उनके साथ उनके कर्तव्यों का प्रवचन किया। वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह डैश कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं वे? संहिता। क्या कहलाते हैं? संहिता। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखिए। संहिता, ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना ज्ञान वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। यह 1028 वैदिक संस्कृत मंत्रों और कुल 10,600 छंदों का एक संग्रह है, जिसे 10 पुस्तक यानी संस्कृत मंडल में व्यक्तिगत किया गया है। भजन ऋग्वेदिक देवताओं को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 में। देखिए, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो यह किसका है? यह है ऋग्वेद का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ऋग्वेद। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। ऋग्वेद सूक्त के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से में 24 मंत्र या श्लोक होते हैं। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें भजन में महान पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। पुरुष सूक्त पंच सूक्त यानी 5 सूक्तों में से एक है। पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त, श्री सूक्त, भू सूक्त और नीला सूक्त। यहाँ पर हमारा वैदिक युग समाप्त होता है। अब जैन धर्म चलेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो हम इसको पढ़ेंगे। वैसे इसमें जो हमने कुमार गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच है, उसमें मैंने ये जैन धर्म के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से कराया हुआ है, क्योंकि मेरे नोट्स में जो क्लासेस होती है उनके तो नोट्स बनते ही हैं, पर जो मैं मॉक लगाती हूँ उसमें जो एक्स्ट्रा कंटेंट मुझे मिलता है मैं वो अपने नोट्स में ऐड कर लेती हूँ। तो वे क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा, उनसे आपको डिटेल में कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। और फिर आकर इस बुक का रिवीजन कीजिएगा और इसके क्वेश्चन खुद देने का प्रयास करना, क्योंकि जैसे आप वहाँ वे क्लासेस पढ़ते हो और उस कंटेंट को पढ़ लोगे तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आते हैं और कैसे देखने होते हैं, किस तरह का कंटेंट पढ़ा है और किस तरह का पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इन दोनों चीज़ों से आपको रिलेट करने से मिल जाएगा। तो अब जैन धर्म चल रहा है हमारा, चलो जैन धर्म से स्टार्ट करते हैं। इसमें 67 क्वेश्चन है, ये देखिए। पट्टादकल में जैन धर्म मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा कराया गया, यानी जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कौन सा वंश था वो जिसने कराया था? उसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए, राष्ट्रकूटों द्वारा बनाए गए अन्य मंदिर, एलोरा में कैलाश मंदिर, पट्टादकल में नवलिंग मंदिर, और जो अब चालुक्य वंश द्वारा बनवाए गए हैं वो देख लीजिए। रावण फांडी गुफा जो कि एलोरा में है, दुर्गा मंदिर जो यह भी ऐहोल में है, ये भी ऐहोल में है और ये भी ऐहोल में है, ये दोनों ऐहोल में ही हैं। लाड खान मंदिर ये भी ऐहोल में है। अब चोल वंश द्वारा देखिए कौन कौन से मंदिर बनवाए गए हैं। बहेदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, विजयालय चोलेश्वर मंदिर यह नहरता मलाई में है, राजेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में है, और बलासुरमण्यम मंदिर यह कन्नूर में है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि किस वंश ने कौन से मंदिर बनवाए हैं और ये कहाँ हैं। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था ये तंजौर वाला, कि ये वाला मंदिर कहाँ पर है। 68 देखिए यहाँ पर, जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैनों के अंतिम तीर्थकर
वर्धमान महावीर जी थे। इसका सॉल्यूशन देखिए, वर्धमान महावीर जी वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही थे और उन्हें आधुनिक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। वह जत्रिक वंश से थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। इनका वंश पूछ लिया जाता है तो कौन सा वंश था इनका? जत्रिक वंश। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश विपुलाचल पर्वत राजगृह में दिया था। चंद्रप्रभा 8वें तीर्थकर थे, पद्मप्रभा ये 6ठे तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थकर थे। 69 क्वेश्चन देखिए, डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। तो कितने वर्ष की आयु में उन्होंने घर का परित्याग किया था? तो उन्होंने 30 वर्ष की ईयर में, यानी 30 वर्ष की अवधि में। वर्धमान महावीर स्वामी 1540 से 1568 तक इनकी मृत्यु और जन्म है। नेक्स्ट देखिए, ईसा पूर्व माना जाता है को जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर माने जाते थे। इन्होंने 42 वर्ष की आयु में जृंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्त किया। इनको कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो शाल वृक्ष के नीचे। उन्होंने 30 वर्ष तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, जो कि राजगृह के पास में, उनकी मृत्यु हो गई। 70 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? तो इन्होंने कहाँ पर प्राप्त किया था? पावापुरी में। पावापुरी या पावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसे पापुरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पाप रहित नगर। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर जैन तीर्थकर का जन्म स्थान माना जाता है। तो वह कौन सा था? अयोध्या। अयोध्या पहले ऋषभदेव और चौथे अभिनंदननाथ ने जन्म लिया था। जैन तीर्थकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। 72 देखिए, इसमें जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है? तो जीन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता। विजेता। जैन धर्म 24वें तीर्थकर, महान शिक्षक जिन्होंने जीवित रहते हुए सारा ज्ञान यानी मोक्ष प्राप्त कर लिया था और लोगों को इसका उपदेश दे दिया था। पहले ऋषभनाथ थे और अंतिम भगवान धर्ममान्य वर्धमान महावीर थे। पंच सिद्धांत अहिंसा, इसमें जो पंच सिद्धांत है, जो जैन धर्म के पंच सिद्धांत है, वह थे अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब हमारा बौद्ध धर्म स्टार्ट होगा, जो कि हम कल नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। ओके गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मैंने बताया है कंप्लीट प्राचीन इतिहास हो जाने के बाद इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं सबसे लास्ट वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी। और जो मेरे टेलीग्राम चैनल है वो आप टेलीग्राम पर जाकर SSC स्टडी लाइव #123 वो सर्च कर सकते हैं और इतने आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी की उसमें वीडियो कुछ और PDF पड़ी है, वो आप देख सकते हैं।
थैंक यू।